दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जी के ड्राइवर में। दोस्तों कल 13 तारीख थी और कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कल हमारे देश में दुर्भाग्यवश बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। दोस्तों हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, ऐसी दुर्घटना कभी नहीं हो और साथ में जिन लोगों की जान चली गई, हम लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। मैं ईश्वर से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, ऐसा कदापि ना होने दें। ये बहुत बड़ी क्षति है, हम सब के मन में बहुत बड़ा दुख है और दोस्तों इसीलिए मैंने 13 तारीख को वीडियो नहीं बनाया। आज 14 जून है और मैंने 13 तारीख और 14 तारीख दोनों दिनों के लिए जो भी टॉप 5 करंट अफेयर्स हो सकते थे, मैंने उन दोनों को सम्मिलित करके एक वीडियो बनाया है। आप इसको देखें और बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपको मिलेंगे। दोस्तों मैं बार-बार कहता हूँ कि यदि आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहेंगे तो निश्चय ही मैं आपको किसी भी एग्जामिनेशन में बैठने से पहले आपके करंट अफेयर को इतना तैयार करवा दूंगा कि जब भी आप उस एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन तैयार किया है। मैं मान के चलता हूँ कि यदि वहाँ पर 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का रहेगा तो उसमें कम से कम 8 क्वेश्चन आपका रहना ही चाहिए। ठीक है ना? दोस्तों थंबनेल पर मैंने वही क्वेश्चन लगा दिया है। अहमदाबाद से लंदन गेटविक जाने वाला दुर्घटनाग्रस्त विमान का नाम क्या था? दोस्तों मन नहीं था ऐसा प्रश्न बनाने का, लेकिन क्या करूं, मन में आया कि चलो लगा ही देता हूं। चलिए ठीक है, अपने वीडियो की शुरुआत करता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये ये रमेश विश्वास कुमार जी हैं, जिनकी सीट थी 11 ए। ये एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी जान बची है एयर इंडिया क्रैश में। उनकी जान तब बच गई जब वो जलते हुए मलबा से बाहर कूद गए। दोस्तों ये होता है कि हमें अंतिम समय तक बचने का प्रयास करना चाहिए। ये मैंने बिहाइंड टॉकीज जो है कि व्हाट्सएप चैनल है, मैंने वहाँ से इमेज लिया हुआ है। दोस्तों मैं आपको बताऊँ और एक बात ये देख लीजिए बगल में लगे हुए हैं, ये हमारे रियल हीरोज़ थे जिन्होंने अंतिम साँस तक अपनी जान का परवाह ना करते हुए ये जो है वहाँ पर लड़ते रहे और ये चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे, बच सकते थे, इनके बचने के वहाँ चांसेस होते हैं। लेकिन अंतिम समय तक ये यात्रियों के साथ लड़ते रहे, उनको बचाने का प्रयास करते रहे। होना तो वही था जो लिखा था इनके भाग्य में, लेकिन फिर भी वो इनको हम लोग नमन करते हैं, इनके साहस को हम लोग नमन करते हैं और एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्माएँ जहाँ भी हों, इनको शांति मिले क्योंकि इनका प्रयास बहुत अच्छा रहा होगा। हम लोग तो उसमें नहीं थे लेकिन कल्पना कर सकते हैं कि ये जाबाज हीरो इन्होंने कितनी मेहनत करी होगी अपने आप को और पूरे प्लेन को बचाने के लिए। दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये एक पहला क्वेश्चन है, वह उड़ान कौन सी थी जो अहमदाबाद से टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई? अब इसमें एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 है, एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट, ये जो है दूसरा ऑप्शन आप देखिए, एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट IX 171 है, इंडिगो फ्लाइट 6E 171 है, विस्तारा फ्लाइट UK 171 है। इसका ऑप्शन तो आप लोग जानते ही होंगे, इसका ऑप्शन ए सही होगा, एयर इंडिया फ्लाइट AI 171। आगे व्याख्या इसकी देखते हैं जी। घटना 12 जून 2005 को हुई जब एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 बोइंग 787 8 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद से लंदन गेटवे के लिए उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। ये एक अपार क्षति हुई है, कहा नहीं जा सकता, मन बहुत स्तब्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, अगर आप इसको सही से पढ़ेंगे तो। UNFPA की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट है। क्या रिपोर्ट है भैया? भारत की कुल जनसंख्या अप्रैल 2025 तक कितनी अनुमानित है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जानते क्यों क्वेश्चन है? क्योंकि इसमें इंडिया पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा है, तो जो चीजें सबसे ज्यादा हो, एक्सट्रीम हो, वहां से प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं। तो 140 करोड़, 146.39 करोड़, 150 करोड़, 155 करोड़। अब इसमें ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं जी। ऑप्शन बी इसका सही है, 146.39 करोड़। अब देखिए जनसंख्या का आकार और अनुमान इसमें लगाया गया है। अप्रैल 2025 में भारत की जनसंख्या 146.39 करोड़ होने का अनुमान है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ठीक है ना?
दुनिया में सबसे ज्यादा है। 2060 के दशक की शुरुआत में इसके 170 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। बाप रे बाप, इतनी ज्यादा जनसंख्या। फिर धीरे धीरे इसमें कमी आएगी, कमी आएगी कह रहे हैं जो अनुमान लगाने वाले हैं, जो एजेंसी हैं, जो लोग हैं, जानकार हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका अनुमान है कि जो है 170 करोड़ के आसपास पहुंचेगी, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे कमी आना प्रारंभ हो जाएगी। भैया कमी नहीं आएगी तो कहाँ रहेंगे लोग, क्या खाएंगे? चलिए ठीक है, जो भी होगा, फिलहाल हमारे लिए तो एक क्वेश्चन था, मैंने आपको दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, चाहे जिस एग्जामिनेशन में आप बैठने जा रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायतों और नगर निकायों में किस अभियान की शुरुआत की है? तो देखिए, वृक्षारोपण सप्ताह, ग्रीन चौपाल, नदी स्वच्छता मिशन, प्लास्टिक निषेध अभियान। इसमें सही है पर्यावरण जागरूकता को से प्रश्न पूछा गया है, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ग्रीन चौपाल। ठीक है ना। अब देखिए इसका पहले हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो यूपी सरकार ने ग्रीन चौपाल पहल शुरू की है, जिसके तहत ग्राम पंचायत स्तर से लेकर शहरों तक जो है बैठकें आयोजित होंगी। यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, बैठकें आयोजित की जाएंगी जहाँ स्कूल, सरकारी अधिकारी, एनजीओ, किसान उत्पादक संगठन आदि मिलकर पेड़ पौधे, सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन, ऑर्गेनिक खेती और नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन जैसी पर्यावरणीय योजनाओं की जानकारी साझा करेंगे। अब देखिए यहाँ इस प्रश्न को घुमाकर भी पूछा जा सकता है, ऐसे बन सकता है, कैसे बन सकता है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान ग्रीन चौपाल, ग्रीन चौपाल का संबंध किससे है? संबंध किससे है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो किससे रहेगा? तो पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम है ये। ठीक है ना। अब ये और ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम हो सकता है। ठीक है ना। अब दूसरा लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया? क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी करके लिख दिया गया, ग्रीन एनर्जी, या जो भी चीजें 4-5 ऑप्शन बनाया गया। तो चूंकि हम लोग पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम है, इसलिए इसी पर टिक करेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर कोई एग्जामिनेशन में आया हुआ है, इस समय राजस्थान में चर्चा का विषय था, तो यहाँ पर प्रश्न बनाना उचित समझा गया है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है। खेजड़ी, खेजड़ी एक प्रकार का वृक्ष है जिसे जून को राजस्थान के बीकानेर में अवैध कटाई के विरोध में चर्चा में लाया गया। अवैध कटाई वहां पर हो रही थी भैया, इसलिए ये वृक्ष जो था वो चर्चा में आ गया। अब किस कारण पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है? भाई ये क्यों पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन देखिए, यह केवल हिमालय क्षेत्र में उगता है और बर्फ को उगता है। गलत है, मैंने पहले ही बताया, जब यहाँ राजस्थान लिखा हुआ है तो हिमालय क्षेत्र कहाँ रहेगा? सीधा ऑप्शन गलत है। दूसरा, यह मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल संरक्षण और मृदा की उर्वरता बनाए रखने में सहायक होता है। ये कुछ अच्छा लग रहा है, इस पे अभी चर्चा हम लोग करेंगे। यह सबसे तेजी से बढ़ने वाला वानस्पतिक जीव है। गलत। इसके पत्ते औद्योगिक रसायन में परिवर्तित किए जाते हैं। ये भी गलती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। हाँ, एक खेजड़ी, खेजड़ी वृक्ष जो है जिसे राजस्थान का राज वृक्ष का दर्जा प्राप्त है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज वृक्ष का दर्जा, ये क्वेश्चन बनना ही चाहिए। आपकी भाई देखिए, अगर आप राजस्थान से कोई एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो बने ना बने, ये जो है अदर राज्य से बने ना बने, लेकिन राजस्थान वगैरह से अगर कोई एग्जामिनेशन आप देना चाह रहे हैं तो जरूर प्रश्न बनना चाहिए। ठीक है ना। विशेष रूप से थार के मरुस्थल में उगता है। यह पेड़ हरे जड़ों के माध्यम से जलस्तर बनाए रखता है। हरे नहीं, गहरे, सॉरी हरे नहीं है, गहरे जड़ों के माध्यम से जलस्तर बनाए रखता है और आसपास की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो अब ऐसा प्रश्न बनेगा कि खेजड़ी वृक्ष से संबंधित निम्नलिखित बातें सही हैं। पहला, जड़ें गहरी होती हैं। ठीक है ना। यह भारत में सभी जगह पाया जाता है, में सभी जगह। तीसरा क्वेश्चन है, आसपास की मिट्टी जो है उपजाऊ बनाए रखती है। अब कौन सा ये? तो भारत में सभी जगह नहीं पाया जाता है, ये मोस्टली थार के मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकते हैं। मेरे प्रश्न बनाने का मतलब नहीं कि वो ऐसे ही बनेगा, और भी तरीके से बन सकते हैं। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत सरकार ने जापान को किस खनिज संसाधन का निर्यात अस्थायी रूप से रोकने के लिए कहा है? कौन सा खनिज है? कोबाल्ट, बॉक्साइट, नियोडीमियम और यूरेनियम।
तो इसका ऑप्शन सही है नियोडीमियम। आगे व्याख्या देखते हैं। नियोडीमियम, नियोडीमियम एक दुर्लभ खनिज यानी रियर अर्थ मेटल है। रियर अर्थ मेटल, भैया एक बात यहाँ पर अभी बताऊंगा, रियर अर्थ मेटल पर यार चाइना का एकदम जान लीजिए बहुत बड़ा पकड़ है। क्वेश्चन आता है इसका, मान लीजिए एकाधिकार है एकदम से, हर क्षेत्र में, अपने देश में है तो वहां खोद रहा है, जहां भी देखता है जहां भी पाता है तुरंत उसको कवर करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि ये मतलब चाइना पता नहीं क्या सोचता हो, भगवान जाने। चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। नियोडीमियम एक दुर्लभ खनिज जो है, रियर अर्थ मेटल है, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन और उच्च तकनीकी उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत ने इसकी आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए IRER को निर्यात रोकने के निर्देश दिए हैं। मतलब ये जो है एक निर्देश दिया गया कि भैया अभी हमको नहीं चाहिए, कुछ देर के लिए रुक जाइए। तो आइए थोड़ा सा नियोडीमियम के बारे में जान लेते हैं। रासायनिक प्रतीक इसका ND है, ठीक है ना। परमाणु संख्या 60। तत्व वर्ग ये भैया AI द्वारा हमने जनरेट किया है, AI द्वारा, ये वाला जो नीचे बता रहे हैं, कुछ गलत वलत होगा तो मिला लीजिएगा। फिलहाल तत्व वर्ग दुर्लभ मृदा तत्व है ये, रियर अर्थ मेटल है। खोजकर्ता कार्ल और वोन बेल्वेच, ठीक है ना। तो ये है। और प्राकृतिक स्रोत इसका कहाँ मिलेगा, ये मोनाजाइट और बैस्टनेसाइट खनिजों में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पाया जाएगा, खनिज इसका क्या होगा। तो पूछेगा कि नियोडीमियम किससे संबंधित है, तो मोनाजाइट और बैस्टेनेसाइट खनिजों में पाया जाता है, ठीक ना। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए और बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखी हुई है। क्या लिखा है, परमानेंट मैग्नेट इसका स्थायी चुंबक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, ये आपका क्या है, नियोडीमियम होगा ND, और Fe माने आयरन और B माने बोरान, यानी इन तीनों को मिला करके दुनिया के सबसे शक्तिशाली चुंबकों में से एक होता है। इतना मजबूत चुंबक बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, IMP है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ध्यान रखिएगा। क्या क्या इसका उपयोग होगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, विंड टरबाइन, मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्पीकर, हार्ड ड्राइव, बस सब जितना भी लगभग में इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें यूज होती हैं सब में जगह इसका प्रयोग होता है। लेजर टेक्नोलॉजी में भी यूज होता है। कैमरा का लेंस और संरक्षण में जो चश्मे मतलब कहने का मतलब जो लेंस और उसमें चश्मे में प्रयोग होगा उसका भी ये प्रयोग यहाँ होता है इसका, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ क्वांटम तकनीकी में सहयोग की घोषणा की है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सही होगा अमेरिका, बी। सही उत्तर क्या है, बी है। और अंतिम क्वेश्चन शायद बचा है अब। अंतिम क्वेश्चन है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ विकसित किया जाएगा। तो कहाँ विकसित किया जाएगा भैया, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गोवा, ये तो मैंने नहीं पढ़ा था। निवाटी, हाँ ये न्यूटी राग के पास, निवाटी हमने पढ़ा था, न्यूटी राग के पास। कहाँ ये, महाराष्ट्र में। यही ऑप्शन आपका सही है, देख लीजिए विकल्प, जी बिल्कुल सही उत्तर है बी, न्यूटी राग के पास, महाराष्ट्र में। दोस्तों आपको कुछ बात बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिए हम अपना टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, टेस्ट सीरीज चला रहे हैं भैया। कहाँ चला रहे हैं, अपने GK ड्राइवर चैनल पर चला रहे हैं। वहां पर टेस्ट सीरीज हमारी आने वाली है, और जो चल रही है 2-3 टेस्ट सीरीज हो गई है, जल्दी से जल्दी आकर के उसको ज्वाइन कर ले। और 15-15 क्वेश्चन का मैं टेस्ट सीरीज छोटा छोटा चलाता हूँ। वो 15 क्वेश्चन छांट कर चुन चुन कर लाए गए क्वेश्चन होते हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। हाँ वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये ना सोचिए कि कम क्वेश्चन है, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। तो उसको जरूर देखिएगा। करंट अफेयर की क्लास के साथ में अगर आप टेस्ट सीरीज देते रहते हैं तो मुझे लगता है यदि कोई आप वनडे एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं, खासकर PCS देना चाह रहे हैं, SSC CGL देना चाह रहे हैं भैया, तो आप मान के चलिए कि ये सारे एग्जामिनेशन के जो करंट अफेयर आएंगे वो निश्चय ही कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं IAS की तो बात यहाँ पर नहीं कर सकता क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बहुत अपर होता है, लेकिन वनडे एग्जामिनेशन खासकर PCS से तो यहाँ से क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं, ठीक। तो ये जो है उस दुखद घटना के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है भैया, क्या किया जाए, आपका भी मन बहुत दुखी होगा, निश्चित ही दुखी होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो एक बार फिर से ये अपने रियल हीरो को याद कर लीजिए, ये बहुत ही जाबाज है। ऐसे हमारे जो है जो अपनी जी जान लगा देते हैं अपने साथियों को बचाने के लिए, लेकिन होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। चलिए सर, बहुत बहुत श्रद्धांजलि आपको फिर से। तो ये इस प्रकार से हमारी क्लास आज की ये खत्म हुई।
मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।